हेलो बच्चों, ये मेंसुरेशन का ना 9.1 का क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्लास 8 मेंसुरेशन क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन है, मोहन वांट्स टू बाय अ ट्रेपेजियम शेपेड फील्ड। मोहन को एक ट्रेपेजियम शेप का फील्ड खरीदना है। देखिए इसमें फोटो भी बनी है आपकी, तो आप प्लीज फोटो जरूर देखें जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो ये देखिए, ये फील्ड है जो मोहन ने बनाई है। ठीक है, तो वो उसको खरीदना है इस फील्ड को। मोहन वांट्स टू बाय अ ट्रेपेजियम शेपेड फील्ड। इट्स साइड अलोंग द रिवर इज पैरेलल टू एंड ट्वाइस द साइड अलोंग द रोड। इसके ना एक साइड ट्रेपेजियम के एक पैरेलल साइड की तरफ एक रोड है और दूसरे पैरेलल साइड की तरफ नदी है। ठीक है, ये देखिए ट्रेपेजियम शेप का फील्ड है और इधर एक एंड में इसका रोड है और एक एंड में रिवर है। ठीक है, इफ द एरिया ऑफ दिस फील्ड इज 10,500 मीटर स्क्वायर, अगर इस फील्ड का एरिया है 10,500 मीटर स्क्वायर एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड्स आर 100 मीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर। और इन दोनों के बीच जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो है 100 मीटर। तो आपको कह रहा है ये जो रोड है अलोंग द रिवर, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर। ये रिवर की तरफ जो साइड है ना वो निकालना है। ठीक है, समझ गया? तो चलिए निकालते हैं इसको। ठीक है, रिवर की तरफ जो भी हमारा साइड है ना वो हमें निकालना है। ठीक है, मोहन वांट्स टू बाय अ ट्रेपेजियम शेपेड फील्ड। तो इसके लिए ना हम पहले ना इसका फी बना लेते हैं, फिगर। क्या बनाएंगे? फिगर। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। हर क्वेश्चन मेंसुरेशन में ना फिगर के साथ ही बनना चाहिए ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो फिगर बनाने के लिए ना मैं थोड़ा सा कलर पेन यूज़ करती हूँ ताकि आपको समझ में भी आराम से आए। ये आपका एक ट्रेपेजियम शेपेड फील्ड है। ठीक है, इस तरह से है ये। ठीक है, और ये मोहन को खरीदना है इस फील्ड को। इसके एक तरफ ना, एक तरफ क्या है, इधर रोड है और इसके दूसरे एंड में ना इधर ना नदी है। क्या है? नदी। ओके, इधर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अब ये जो पैरेलल साइड्स है ना इसके, इनके बीच का जो डिस्टेंस है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इज 100 मीटर। क्वेश्चन में और क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है? क्वेश्चन में गिवन है कि ये जो ट्रेपेजियम शेपेड फील्ड है ना, इसकी एरिया गिवन है कितनी? 10,500 मीटर स्क्वायर इसका एरिया गिवन है। और कह रहा है कि जो इसका साइड रोड की तरफ है वो रिवर की तरफ वाला जो साइड है वो रोड की तरफ का ट्वाइस है। रिवर की तरफ जो साइड है और रोड की तरफ जो साइड है उसका ट्वाइस है। मतलब अगर ये साइड x मीटर है ना, ये साइड अगर x मीटर है तो ये 2x मीटर है, इसका डबल है। द साइड अलोंग द रिवर इज ट्वाइस द साइड अलोंग द रोड। इट मीन्स इधर वाला साइड अगर x है तो इधर वाला 2x होगा। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास गिवन है। इसका यूज करके हमें एरिया ऑफ इसके साइड्स का लेंथ निकालना है। ठीक है, फिगर आपको दिख रहा है? चलिए बनाते हैं। तो हमें पता है ना कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, बिटवीन देम। ये होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ठीक है, तो चलिए इसको बनाते हैं। ये हाफ हो गया, सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब ये साइड और इस साइड का सम, ये साइड और इस साइड का सम, तो ये x, ये 2x, हम यहाँ पे लिख सकते हैं x प्लस 2x। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब ये जो दूरी है इनके बीच की, ये हो गया आपका 100 मीटर। सारे वैल्यूज लिख दिए। इसके अलावा हमारे पास ना इस ट्रेपेजियम शेपेड फील्ड का एरिया गिवन है, तो हम क्या करेंगे, ये जो एरिया लिखा है ना इसके जगह पे 10,500 लिखेंगे। अब बस इसको सॉल्व करने में ये हो गया 10,500 इक्वल्स टू हाफ x प्लस 2x, सो 3x इंटू 100। ओके, सो 2 1 2, 250 जा 100, हम इसको काट दिया तो ये हो गया आपका दिस 3 5 जा 15, 150x। ओके, अब x निकालना है हमें तो ये इधर का डिवाइड बनेगा 10500 अपॉन 150 इक्वल टू x। ये 0 0 कैंसिल्स, 1570, सो x इज इक्वल टू 70 मीटर। यानी ये जो साइड है ना इधर वाला, ये रोड के अलॉन्ग जो साइड है वो 70 मीटर हो गया। कितना हो गया? और इधर वाला साइड क्या है? इसका ट्वाइस है, तो दूसरा वाला साइड क्या हो जाएगा? वन साइड इज इक्वल टू 70 मीटर
अदर साइड इज इक्वल टू 2 इंटू 70 यानी 140 मीटर। राइट, बहुत आसान सा क्वेश्चन है बच्चों, ये बहुत बार एग्जाम में आता है, तो प्लीज़ आप इसको थोड़ा केयरफुली बनाएं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 9। दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 है टॉप सरफेस ऑफ रेज्ड प्लेटफॉर्म इज इन द शेप ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागन। एक ना टॉप सरफेस है किसका? एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है चबूतरा टाइप का, ठीक है ना, और वो हेक्सागोनल शेप का है, ठीक है। इज इन द शेप ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन, ऑक्टागन, सॉरी ऑक्टागन क्या होता है ना, ये ऐसा पॉलीगन होता है जिसके 8 साइड होते हैं, और ये रेगुलर है। रेगुलर मतलब ऑल द 8 साइड ऑफ द पॉलीगन आर इक्वल। जब किसी पॉलीगन के सारे साइड्स इक्वल हो जाए तो उसको हम रेगुलर पॉलीगन कहते हैं, और चूंकि इसमें 8 साइड है तो ये ऑक्टागन हो गया, रेगुलर ऑक्टागन एज शोन इन द फिगर। फिगर बनाया है आपकी बुक में। फाइंड द एरिया ऑफ द ऑक्टागोनल सरफेस। इस सरफेस का एरिया निकालना है, ये जो ऑक्टागोनल सरफेस है ना इसका एरिया निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन समझ गया आप? इस तरह से एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है जो ऑक्टागन शेप का है और हमें इसका एरिया निकालना है। इसमें गिवन क्या है? ये जो इक्वल साइड्स है ना, 8 इक्वल साइड्स, वो 5-5 मीटर की है। ये डिस्टेंस 4 गिवन है आपके पास और ये 11, ठीक है। तो बच्चों ये ना बहुत ही आसान है इसको बनाना। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस फिगर बनाना है थोड़ा अच्छे से। फिगर से ना हम इस क्वेश्चन को आराम से बना लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। पहले तो हम एक ऑक्टागन बनाते हैं। ऑक्टागन में ना 8 साइड्स होते हैं। कितने साइड्स होते हैं? बना लिया, बहुत अच्छा तो नहीं बना पर काम चला हुआ, ठीक है। चलिए अब इस ऑक्टागन के ना हम क्या करेंगे, ये सारे साइड्स ना 5-5 मीटर के हैं। ये भी 5 मीटर, ये भी 5 मीटर, ये भी 5 मीटर, ये सारे 5 मीटर के हैं क्योंकि ये रेगुलर ऑक्टागन है। रेगुलर ऑक्टागन इज अ ऑक्टागन हुज ऑल साइड्स आर इक्वल। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इस जो हमारे पास ऑक्टागन है ना, इसको ना अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करेंगे क्योंकि हमारे पास तो ऑक्टागन के एरिया निकालने को कोई फॉर्मूला है ही नहीं। तो हमने इसको पहले एक पार्ट में ऐसे और दूसरे पार्ट में ऐसे डिवाइड करना है। अब देखिए ये फर्स्ट पार्ट और ये पार्ट, इसका नाम भी आप चाहें तो दे सकते हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट। बस हमें क्या करना है, इन तीनों पार्ट्स के एरिया निकालने और ऐड कर देने। और देखिए फर्स्ट पार्ट का और थर्ड पार्ट का एरिया सेम नहीं होगा, ये देख लीजिए सेम है ना। और ये सेकंड क्या है? सेकंड पार्ट इज अ रेक्टेंगल, तो हम सेकंड पार्ट का कैसे निकलेगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगा के। फर्स्ट और थर्ड ये ट्रेपेजियम है तो इसमें हम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम लगाएंगे, ठीक है। अब ट्रेपेजियम के एरिया में और क्या क्या गिवन है? ये गिवन है हमारा कि ये जो डिस्टेंस है ना, दिस वन, दिस इज आवर 4 मीटर, दिस इज 4 मीटर, ठीक है। तो ये डिस्टेंस भी 4 हो जाएगा। और ये जो है ना, ये वाली दूरी यहाँ से यहाँ तक, दिस इज 11 मीटर। ओके, दीज आर द कंडीशंस गिवन। चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एरिया ऑफ ऑक्टागन इज इक्वल्स टू, ठीक है, एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट प्लस एरिया ऑफ सेकंड प्लस एरिया ऑफ थर्ड पार्ट। अब देखिए तीनों पार्ट, वन और थर्ड को हमें निकालने की जरूरत नहीं है, हम बस वन निकालेंगे और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 1 एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट प्लस सेकंड पार्ट प्लस थर्ड पार्ट। अब फर्स्ट और थर्ड तो सेम ही है ना, फर्स्ट और थर्ड सेम है, तो 2 इंटू एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट प्लस सेकंड पार्ट, ठीक है। अब एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट मतलब क्या है? ये ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड मतलब ये साइड और ये साइड, तो ये 5 और ये 11, इसका सम क्या हो जाएगा? 16। चलिए फॉर्मूला लगाते हैं, 2 इंटू 5 प्लस 11 और हाइट इनकी है 4 प्लस एरिया ऑफ सेकंड पार्ट क्या है? दिस इज अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इज 11, ब्रेथ इज 5, सो 11 इंटू 5, ठीक है। ये हो गया आपका 2, 5 प्लस 11 इज 16 इंटू 4, और ये हो गया 11 इंटू 5 इज 55, ठीक है। अभी क्या हो गया देखिए तो 4 2 जा 8, 16 8 जा, ठीक है। तो 16 8 जा कितना हो गया? 16 48 34 128, सो 128 प्लस
55। और ये ना यहाँ पे थोड़ा मैंने गड़बड़ कर दिया, सॉरी, यहाँ पे हाफ भी तो आएगा ना, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स होता है ना, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ओके। सो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 2 6 जा 12, 2 4 जा प्लस 55। सो आंसर इज 119 मीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे ना, यहाँ पे देखिए ये होता है 2 मल्टीप्लाई हाफ, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो ये हाफ ना मैंने गलती से छोड़ दिया था, तो ये आप जरूर लगा दें, ठीक है। अब ये 5 + 11 = 16, हाफ तो था ही। 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया बच्चों, क्योंकि 2 ट्रेपेजियम थे हमारे पास, तो हम ना अलग अलग ना निकाल के क्या किया, एक ही में, एक ही के एरिया में को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो दोनों का निकल गया, ये दोनों निकल गया, ये रेक्टेंगल है, इसको ऐड कर दिया हमने निकाल के, ठीक है। तो दिस इज आवर आंसर, ठीक है। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, देयर इज अ पेंटागन शेप्ड पार्क एज शोन इन द फिगर, ठीक है। ये है देयर इज अ पेंटागन शेप्ड पार्क एज शोन इन द फिगर। आपकी बुक में ना फिगर बना हुआ है और ये पेंटागन शेप का एक पार्क है, ये क्या है, पेंटागन शेप का एक पार्क है। और इसमें कह रहा है कि फॉर फाइंडिंग इट्स एरिया ज्योति एंड कविता डिवाइडेड इनटू 2 डिफरेंट वेज। ज्योति और कविता ने इसको एरिया निकालना है, और ज्योति ने इसको अलग तरीके से डिवाइड किया और कविता ने इसको अलग तरीके से डिवाइड किया। ज्योति ने इस तरीके से एरिया निकाला, कविता ने इस तरीके से एरिया निकाला। अब आपको बताना है फाइंड द एरिया ऑफ दिस पार्क यूजिंग बोथ द वेज। दोनों तरीके से आप एरिया निकालो, दोनों तरीके से आप एरिया निकालो। फाइंड द एरिया ऑफ दिस पार्क यूजिंग बोथ द वे, कैन यू सजेस्ट सम अदर वे फॉर फाइंडिंग एरिया। तो कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी फिगर को ना कैसे भी डिवाइड करें, आपको पता करना कि क्या उसका एरिया सेम आता है या नहीं आता है, ठीक है। तो चलिए पहले हम ज्योति वाला डायग्राम से एरिया निकालेंगे और फिर हम कविता वाले डायग्राम से एरिया निकालेंगे और देखेंगे कि दोनों का सेम आता है या नहीं आता है, ठीक है। चलिए, तो हमारा जो पार्क गिवन है ना वो कुछ ऐसा था, पेंटागन शेप का ये ऐसा, ठीक है। और इसकी ये जो साइड है ना, ये वाली, ये क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन आप पहले देखिए। इसकी साइड्स है 15 मीटर, ये भी 15 मीटर, ये भी 15 मीटर, ठीक है। और ये पूरी लेंथ, जो इसकी पूरी लेंथ है ना यहाँ से यहाँ तक, ये पूरी यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 30। अब देखिए ये अगर 15 है तो ये भी तो 15 होगा, ये भी 15 होगा, क्योंकि पूरी 30 थी, ये 15 तो ये भी 15, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर एक दूसरे से, पैरेलल एक दूसरे का, ठीक है। तो ये 15 है तो ये भी 15 होगा, ठीक है। और हमें क्या करना है, और हमारे पास और इन्फॉर्मेशन इतना ही काफ़ी हमारे लिए, ठीक है। तो ये ज्योति का डायग्राम है, दिस इज JYOTI, ज्योतिष डायग्राम। और कविता ने क्या किया, दूसरे तरीके से डायग्राम बनाया। इसने पहले ट्रायंगल बनाया, नीचे एक ऐसे बनाया, ठीक है। ये कविता का है, ठीक है, ठीक है। तो कविता ने इसको इस तरह से डिवाइड किया और हमें बताना है कि कविता का भी एरिया निकालना है और ज्योति का भी एरिया निकालना है और बताना है दोनों का एरिया सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो चलिए हम पहले ज्योति वाले एरिया निकालते हैं। किसका एरिया निकालेंगे, पहले ज्योति का, ठीक है। तो देखिए ज्योति का एरिया निकालने के लिए ज्योति ने क्या किया, इस पूरे ट्रेपेजियम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। अब देखिए ये भी 90 हो जाएगा और ये भी 90 और ये भी 90, तो देयर आर 2 ट्रेपेजियम्स, देयर आर 2 ट्रेपेजियम। तो पहले हम ज्योति का एरिया निकालेंगे, तो क्या लिखेंगे, ज्योतिज एरिया इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। सो 2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है बच्चों, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई हाइट, height or perpendicular distance are the same thing, you can write perpendicular distance also if you want to write. So 2 2 cancels out, 2 2। अब सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या हो जाएगा, जब देखो ये वाला साइड, ये साइड प्लस ये साइड, ये साइड प्लस ये साइड, ये साइड 15 है और ये साइड 30 है, 15 30 15 30, समझ आई बात। दिस इज योर 15
और ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक 30 है, तो 15 + 30, ठीक है। ये हो जाएगा 15 + 30। और ये हाइट, हाइट कितनी है बच्चों, देखो तो जरा। तो इसकी जो हाइट है ना, ये पूरी यहाँ से यहाँ तक 15 थी ना, तो इसकी आधी क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी ये 7.5। ओके, सो हाइट को हम 15/2 भी लिख सकते हैं, 15/2। सो ऐड कर दीजिए 45 × 15/2, ठीक है। मल्टीप्लाई करके ना आपका आंसर आ जाएगा 337.5 मीटर स्क्वायर। पहले आप इनको मल्टीप्लाई करके फिर 2 से डिवाइड कर देना, तो आपका आ जाएगा 337.5 मीटर स्क्वायर। ये हमने ज्योति का एरिया निकाला। अब हमें किसका एरिया निकालना है, कविता का एरिया निकालना है, ठीक है। लिखते हैं हम एरिया ऑफ कविताज पार्क। तो कविता ने क्या किया, इसको एक ट्रायंगल बनाया और एक स्क्वायर बनाया। ध्यान से देखिए, ये ट्रायंगुलर पार्ट है और ये स्क्वायर वाला पार्ट है। तो अब देखिए ये जो ट्रायंगल बनाया उसने ना, तो ट्रायंगल में हमें क्या चाहिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए बेस और हाइट। तो बेस तो हमारा 15 है और हाइट कितना हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक की हाइट 15 ही है, ठीक है। और एरिया ऑफ स्क्वायर में क्या हो जाएगा, साइड इंटू साइड, ये भी 15 और ये भी 15, ये भी 15 और ये भी 15। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कैसे निकलेगा, साइड इंटू साइड, ठीक है। तो चलिए इसको निकालते हैं। तो हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है बच्चों, हाफ बेस 15 हाइट 15 प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है 15 × 15। सो हम चाहे ना तो 15 × 15 को दोनों में से कॉमन निकाल सकते हैं। तो 15 × 15 को ना हमने कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे क्या बचा बच्चों, 1/2 बचा और यहाँ पे 1 बच गया। 15 15 जो होता है 225, क्या होता है 225, ठीक है। इसको हम थोड़ा सॉल्व कर देते हैं, 2 + 1 3/2। सो 225 × 3/2 कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 1.5। आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये भी आ जाएगा 337.5 मीटर स्क्वायर। यानी बोथ द केसेस में क्या हो रहा है, बोथ द केसेस में एरिया आर सेम। चलिए आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, डायग्राम ऑफ द एडजेसेंट पिक्चर। यहाँ पे एक पिक्चर गिवन है और इसमें डायग्राम गिवन है आपके पास। हैज आउटर डायमेंशंस 24 सेंटीमीटर एंड 28 सेंटीमीटर। इसके बाहर का डायमेंशंस गिवन है, लेंथ है 24 और ब्रेथ है 28 सेंटीमीटर, और अंदर का भी डायमेंशंस गिवन है 16 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। आपको क्या करना है, ये जो बाहर फ्रेम लगी है ना, ये जो फ्रेम लगी है ना, इसके एरियाज निकालने हैं, ठीक है। तो ईच सेक्शन, हर सेक्शन ऑफ द फ्रेम का एरिया निकालना है। तो देखिए ये ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों सेम जैसा है ना, तो ये दोनों का सेम एरिया होगा, और इधर वाला और इधर वाला ये भी दोनों सेम है, तो दोनों का भी एरिया सेम ही होगा। और आप ध्यान से देखिए ये चारों ना ट्रेपेजियम बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं, ट्रेपेजियम। यानी हमें एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का ही फॉर्मूला लगाना है इसका फ्रेम का एरिया निकालने के लिए। तो अगर हमें चारों सेक्शंस के एरिया निकालने हैं तो हम ये लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट एंड दिस पार्ट इज सेम, एरिया ऑफ दिस पार्ट एंड दिस पार्ट इज सेम। तो चलिए हम इसको ना जरा कॉपी में फिगर बना लेते हैं, ठीक है। ये देखिए फिगर हमने थोड़ा सा बना रखा है। इस तरह से हमारे पास एक फोटो फ्रेम है। अब ये जो बाहर वाला डायमेंशन है ना, ये बाहर यहाँ से पूरा यहाँ तक, ठीक है। ये कितना गिवन है आपके पास, ये गिवन है आपका 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, और इधर से गिवन है आपके पास 28 सेंटीमीटर। तो ये भी 24 हो जाएगा बाहर वाला, है ना, और 28 हो जाएगा ये वाला यहाँ से यहाँ तक, और ये 24, ठीक है। और ये जो अंदर वाला डायमेंशन है ना, ये भी हमारा गिवन है। ये कितना गिवन है, ये गिवन है 20 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक आपका हो गया 20 सेंटीमीटर, और ये अंदर वाला पार्ट यहाँ से यहाँ तक ये 16 सेंटीमीटर। इतना आपके पास गिवन है, ठीक है। हमें निकालना है इस सेक्शन का, इस सेक्शन का, इस सेक्शन का, और ये जो 4 सेक्शन है इसके एरिया। तो देखिए इस सेक्शन का एरिया और इस सेक्शन का एरिया सेम होगा, और इस सेक्शन का एरिया और इस सेक्शन का एरिया भी सेम होगा। हम नाम दे देते हैं इसका फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट। अब देखिए फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट और सेकेंड, इन दोनों का एरिया तो सेम ही होगा। अब ये क्या है, ये तो ट्रेपेजियम है ना, तो ट्रेपेजियम का एरिया कैसे निकलता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स क्या है, ये 16 है तो ये भी 16 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये 20 है तो ये भी 20 सेंटीमीटर हो जाएगा,
ठीक है, यानी ये साइड और ये साइड, ये दोनों पैरेलल साइड है, इनका सम और इनके बीच का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस हमारे पास नहीं है। चलिए इस डिस्टेंस को निकालते हैं। ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा बच्चों? तो देखिए ये पूरा डिस्टेंस गिवन है, यहाँ से यहाँ तक कितना है 28, ये पूरा 28 है ना, और ये है 20, ये कितना है 20, तो ये पूरा 28 और ये 20, तो जो बच गया पार्ट यानी ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 28 में से हम 20 को पहले माइनस कर देते हैं, तो 8 सेंटीमीटर हो गया। अब 8 सेंटीमीटर को हमें क्या करना है? इधर और इधर इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, तो बस 8 को डिवाइड कर दो 2 से, यानी 4 सेंटीमीटर। इधर वाली ट्रेपेजियम की हाइट कितनी हो जाएगी? 4, और इधर वाली भी 4, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर, ठीक है। वैसे हम ना इधर वाले ट्रेपेजियम का भी एरिया निकालेंगे। इधर देखिए कितना था, यहाँ से यहाँ तक 24, ये पूरा कितना है यहाँ से यहाँ तक 24, और अंदर ये 16, अंदर कितना है 16, तो देखिए इधर वाले का कितना निकलेगा? ये निकल जाएगा 24 माइनस 16, सो 8 सेंटीमीटर। फिर इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये भी हो गया 4 सेंटीमीटर। यानी सारी विड्थ जो है ना वो सेम है, इसलिए सारी विड्थ हमारी 4 सेंटीमीटर की है। ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। हम चाहे तो इसको चेक कर सकते हैं। देखो ये 16 प्लस 4 20 प्लस 4 24, देखो 24 आ गया ना ये वाली। वैसे इधर वाली भी हम चेक कर सकते हैं। ये हो गया आपका 20 और ये 4 और ये 4 28, पूरा मिला के 28 आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम निकालते हैं। पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ फर्स्ट सेक्शन विच इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेकंड सेक्शन, ठीक है। तो एरिया ऑफ फर्स्ट सेकंड क्या हो जाएगा? हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड देखिए ये वाला, ये हो गया 24 और ये 16, ये 24 ये 16 है ना, तो ये हो गया आपका 24 प्लस 16, और हाइट इसकी कितनी है? परपेंडिकुलर हाइट 4, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया 2 और 2 ये काट सकते हैं, 6 प्लस 4 10 कैरी 1 40 इंटू 2, सो दिस इज 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यानी ये जो पार्ट है ना इधर वाला पार्ट, ये जो ऊपर वाला हमारा पार्ट था ये वाला, इसका एरिया और इसका एरिया ये हो गया 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना इसका एरिया और इसका एरिया, इन दोनों का एरिया, ठीक है। तो चलिए इनका भी एरिया निकाल लेते हैं। इनका एरिया निकालने का हम क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ थर्ड सेक्शन which is equal to area of fourth section, ठीक है। अब ये भी हो जाएगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो देखिए इसके पैरेलल साइड्स कितने हैं? ये 28 और ये 20 28 20 प्लस 28, ओके। तो यहाँ पे हो जाएगा 28 प्लस 20 इंटू हाइट तो सेम है 4, और ये कट गया, ये हो गया 48 इंटू 2, सो आंसर इज 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी आपका ये वाला सेक्शन, इधर वाला और इधर वाला, इन दोनों का एरिया सेम है, और ऊपर वाला और नीचे वाला इनका भी एरिया सेम है ना। तो इधर वाले का जो एरिया है ना ये वाला और ये वाला ये सेम था हमारा, ये 80 80 दोनों 80, और इधर जो बच गया हमारा साइड वाला ये और ये दोनों हो गया आपका 96, ठीक है।